हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज का रिएक्शन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करने वाले हैं सचिन की। जी हाँ, सचिन राज की बात करने वाले हैं, क्योंकि सचिन राज एक बार फिर इस कंट्रोवर्सी में अंशु को घुसा लाए हैं। हालांकि अंशु इस कंट्रोवर्सी से कभी बाहर निकली ही नहीं, क्योंकि अंशु के घर में, अंशु की पार्टी में ही ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जिसके बाद इस कंट्रोवर्सी ने लगातार गंदा रूप लिया है। लगातार जूली आंटी जो है इस कंट्रोवर्सी से निकली और अचानक उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उन्हें अपना फ़ायदा दिखने लगा इस कंट्रोवर्सी में और उन्होंने अपना ज़ुबान बंद नहीं की। अपनी ज़ुबान से वो गटर की तरह शब्द निकालती रही। पिछले 12 दिनों से वो लगातार गंद 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 बोले जा रही हैं। और अप्सरा मॉम वो कम कहाँ रहने वाली हैं। उन्होंने शनिवार सुबह जो वीडियो बनाई तो सारी कसर पूरी कर दी। 100 सोनार की, 1 लोहार की। अब भले ही जूली आंटी हंस हंस के वीडियो बनाए हैं, लेकिन जूली आंटी का दिल बहुत रो रहा होगा। सोच रही होंगी कि भाई इज्जत बेच के मैं स्कॉर्पियो लूँगी। अब चलो कोई बात नहीं, जूली आंटी इज्जत बेच के भी स्कॉर्पियो तो आ रही है ना। 2 सांड बैठेंगे उसमें हैं, फिर आप पूरे समाज को दिखाओगे कि देखो मेरे सांड ने स्कॉर्पियो लिया है, और फिर कोई आपको अपनी बेटी देगा। तो बहुओं की तलाश ऐसे होगी पूरी आपकी। और अभी जो आप दूसरों की बहुओं पर, बेटियों पर आ रही हैं, तो सॉरी, मैं आपको बता दूं कि कल को अगर आपका चैनल चल जाता है तो आप भी अपनी बहुओं को नचवाएंगी। और अगर आपकी बहू यूट्यूब सच में चलाने वाली हुई, वीडियो बनाने वाली हुई, तो आप उसको क्या बोलेंगे? क्योंकि अभी तो आप मनीषा के वीडियो को मुजरा बोलते हैं, आप अपनी बहू की वीडियो को भी मुजरा बोलेंगे। आपकी बेटी भी वीडियो बनाती है, आपकी बेटी भी मुजरा करती है क्या? हालांकि मैंने आपकी बेटी की वीडियो देखी है, नेहा की, बहुत डिसेंट लड़की है। आप पर नहीं गई वो, आपके जैसे संस्कार नहीं है। वो जो आपका बेटा स्वैगी सिंह राजपूत, जिसने शनिवार रात को वीडियो बनाई, वो जो हाथों के गंदे गंदे इशारे कर रहे थे, आपसे सीखा है उसने। जूली आंटी बेटों को ये सब सिखाती हो। और गमछा वकील के पैनल पर गया, वहाँ पर भी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, ये सब सिखाते हो आप। चलो खैर कोई बात नहीं, जूली आंटी आपने जो सिखाया वो सिखाया। अब आपको अप्सरा मॉम बहुत सारी बातें सिखा देंगी। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ दोस्तों कि इनकी कंट्रोवर्सी को दिल पे मत लिया करा करो। ये कंट्रोवर्सी करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इस कंट्रोवर्सी से बहुत फ़ायदा हुआ है। 4000 से 17-18 हज़ार पर हमारी जूली आंटी आ चुकी हैं, फेमस हो गई हैं। अब जूली आंटी जो है वो यूट्यूब की दूसरी अप्सरा मॉम हो गई हैं। अप्सरा मॉम 2.0 कहा जा सकता है हमारी जूली आंटी को। और जूली आंटी ये सारी कंट्रोवर्सी, आप सबको लग रहा होगा ना कि इज्जत के लिए कर रही है। वो इज्जत के लिए नहीं कर रही हैं, वो अब कमाने के लिए कर रही हैं। क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि कंट्रोवर्सी हो रहा है और इससे डॉलर आएंगे, पैसे आएंगे, कमाने का एक ज़रिया उनको मिल गया है। मैं ये नहीं बोलती कि वो भिखारी हैं, पैसे नहीं हैं। पैसे हैं भाई, 3 मंजिल मकान है, ऊपर स्विमिंग पूल है, गार्डन है, ऑफिस है, पैसे हैं। लेकिन फिर भी आते हुए पैसे किसको बुरे लगते हैं? और फिर आंटी जो गवार है, अंगूठा टेक है, उन्हें अगर अच्छे खासे पैसे मिलने लग जाए उनके यूट्यूब से, तो फिर अच्छा ही लगेगा ना। तो इसी तरह जो है हमारी जूली आंटी जो हैं वो अब जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रही हैं। तो इसीलिए आप सब निश्चिंत रहें। आप सब ये मत सोचिए कि जूली आंटी सती सावित्री हैं, बहुत शरीफ हैं, वो अपनी इज्जत के लिए कंट्रोवर्सी कर रही हैं। वो अपनी इज्जत के लिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रही हैं। अगर उन्हें इज्जत की इतनी परवाह होती तो अंशु के कहने पर जूली आंटी रुक गई होती कि चलो कोई बात नहीं, किसी ने मुझे रुकने के लिए बोला, मैं रुक जाऊं। अब आंटी को कंट्रोवर्सी नज़र आ रही है सामने। आंटी बोल रही है 1 महीने भी चल गया तो मेरा सब्सक्राइबर बेस कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा, और उसके दम पर मैं फिर कमाने लग जाऊंगी अच्छा खासा। मेरी बेटी का भी चैनल ग्रो होगा, स्वैगी का भी होगा, सनी बाबा का भी होगा। देखो आंटी का व्यूज़ देखो, अब पहले वाले व्यूज़ और अब वाले देखो। जबकि हमारी अप्सरा मॉम के पहले भी इतने व्यूज़ आते थे, अब भी इतने आते हैं।
तो अप्सरा मॉम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस कंट्रोवर्सी से, उल्टा हमारी जूली आंटी को हो रहा है। तो चलो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। 5 मिनट 10 सेकंड बोलने के बाद मैं बोली वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फनी है। तो चलो अब हम वीडियो की शुरुआत कर। यार रात में वीडियो बनाऊंगी तो ऐसे ही बनेगी ना, क्या करूं बताओ। तो चलो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे सचिन भैया ने अंशु को लेकर जो है बहुत कुछ बोला है। सचिन की ये भड़ास निकली है अंशु पर। जो चल रहा है ना, स्वैगी सिंह राजपूत का चल रहा है, जूली सिंह का चल रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान को देखो डिस्टर्ब तो करती है। वो भले ही लुलिया गाने पर डांस कर ले, लेकिन कोई किसी की बीवी को बार बार गाली देगा, बार बार चरित्रहीन बोलेगा, किसी का माँ को बोलेगा, तो वो डिस्टर्ब करता है। फिर चाहे वो स्वैगी सिंह राजपूत डिस्टर्ब हो, चाहे वो सचिन डिस्टर्ब हो। ऐसा थोड़ा ना कि स्वैगी सिंह राजपूत को अच्छा लगेगा कि उसकी माँ गाली दे रही है। हालांकि ये चीज़ें दोनों तरफ से सोचनी चाहिए कि गाली किसके तरफ से पहले शुरू हुई। कंट्रोवर्सी बिना गाली गलौज के भी हो सकती थी, पर जितना गाली देंगे उतने आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, है ना। इस कॉन्सेप्ट पर ये दोनों ही परिवार चल रहा है। हालांकि इस बार राज परिवार की मेरी तरफ से, मेरे नज़रिए से कोई गलती नहीं है। आप सबको जैसा लगे आप सब सोच सकते हो। मैं अपने नज़रिए से चीज़ों को देख रही हूँ, और जैसे मैं देख रही हूँ मेरे नज़रिए से राज परिवार इस बार गलत नहीं है, क्योंकि राज परिवार ने किसी भी चीज़ की पहल नहीं की है, किसी भी चीज़ की पहल नहीं की है। तो अंशु पर सारा फ्रस्ट्रेशन सचिन का निकल रहा है, क्योंकि सचिन को कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी की जड़ है, इसकी पार्टी की वजह से कंट्रोवर्सी हुई। और मैं बोल रही थी ना कि अंशु की पार्टी के बाद कंट्रोवर्सी होगी, और तगड़ी कंट्रोवर्सी होगी। मुझे कहीं ना ऐसा फील हो रहा था कि होगी। तो अब जो है सचिन इसीलिए गुस्से में, और सचिन ने बहुत कुछ बोला जो कि मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। मुझे लग रहा है कि सचिन को अंशु को इस वक्त नहीं टारगेट करना चाहिए। सचिन का फोकस उन लोगों पर होना चाहिए जो लगातार उसको, मनीषा को या अप्सरा मॉम को बदनाम कर रहे हैं। आपको टारगेट से नहीं हटना है। आपका फोकस एरिया जो है वो लोग होने चाहिए जो आपके घर की औरतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अंशु ने चीज़ों को बढ़ावा दिया, अंशु की तरफ से चीज़ों को बढ़ावा दिया गया, अंशु की तरफ से चीज़ों को प्रमोट किया गया, है ना। अंशु की तरफ से उन लोगों को प्रमोट किया गया जो आपको गाली दे। ये सारी चीज़ें अंशु की तरफ से हुई होंगी, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद जब अंशु सामने से आई और उसने बोला कि मैंने दोनों परिवारों से बात की और कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने की पहल की, तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए उसके हाल पे कि ठीक है, आप अंशु से मतलब रखो ना रखो, ये आपका निजी फैसला हो सकता है। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपना फोकस एरिया कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए गलत होगा। जैसा कि सचिन का वीडियो मैंने देखा, तो मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट सचिन के वीडियो को नहीं कर रही हूँ। मैं अप्सरा मॉम के सुबह वाले वीडियो को भी अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जूली आंटी यही चाहती थी। जूली आंटी 12 दिन से गंदगी पे उतरी हुई थी, कीचड़ में घुसी हुई थी, तो वो यही चाहती थी कि अप्सरा मॉम का हाथ पकड़ के भी मैं उसे कीचड़ में घुसा लूँ। तो हर चीज़ जूली अपनी तरफ से पहले कर रही थी। तो ऐसे में जो है अप्सरा मॉम ने जो बोला, कल जो बोला, तो मैं चाहती थी कि अप्सरा मॉम जो है उसको अच्छे से जवाब दे, लेकिन बिना गाली गलौज किए, बिना अपशब्द बोले, जो कि हो नहीं पाया। तो चलो कोई बात नहीं। अब सचिन ने ये बोला है कि जब जब मुझे स्वैगी सिंह या जूली की तरफ से को कुछ भी कहा जाएगा तो मैं अंशु को बीच में घसीटूंगा, और मैं अब बिल्कुल भी लोक लिहाज की चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि इसी दो मुंही सांप की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। वरना कौन किसकी पार्टी में जाता है और क्यों वो कंट्रोवर्सी करेगा। आप सब खुद देखिए ना कि सचिन की पार्टी में कोई गया तो सचिन की पार्टी में जाने वाला कौन सा इंसान जो है कंट्रोवर्सी करने के लिए आ गया? कोई नहीं आया। किसी ने अंशु को गाली नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी। अंशु के लिए कोई नहीं आया, है ना, गाली देने। तो आपकी तरफ से जो औरतें हैं वो क्यों आई, किस लिए आई? जूली सिंह किस लिए आई?
जूली सिंह आपकी पार्टी में आई थी, एंजॉय करती चली जाती आ रहा, लेकिन नहीं, वो कंट्रोवर्सी करके गई और आपका पति उस वक्त बैठा हुआ था, उस वक्त उसने कंट्रोवर्सी की। अगर यही बात कमरे में होती ना और कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, सोशल मीडिया पर नहीं आती, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं कहता, जूली को भी कुछ नहीं कहता, स्वैगी को भी छोड़ दिया जाता। लेकिन ये बात कैमरे पर आई और कैमरे पर इसलिए लाई गई ताकि राज परिवार देखे और फिर बिलबिलाए, और फिर आप कहेंगे कि कंट्रोवर्सी की शुरुआत राज परिवार ने की है। आप कौन पोक कर रहे हो और फिर उसके बाद आप चाहोगे कि भाई मैं राजपूत हूँ तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, सामने वाला बंदा बस चुपचाप देखता रहे, चुपचाप सुनता रहे। क्यों? उसके पास आंख कान नाक नहीं है या जुबान नहीं है, उसके पास सब कुछ है और आपसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है उसके पास। उसने मेहनत की है, अपने मेहनत के बलबूते वो यहाँ तक आया है। जूलिया आंटी, आपको अचानक से आना है तो कोई बात नहीं, आप राज परिवार का नाम लेते रहिए, आपका सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे। हम लोग कभी किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं, ये बात एकदम सही है। 6 महीने पहले मेरी गलती थी, लेकिन अभी मैंने क्या किया है। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत अंशु के पार्टी से हुई है। अंशु का अब तक किसी भी रिश्तेदार से नहीं बनी। अंशु जानबूझकर ये सारा पैंतरा चल रही है। मैं अंशु की बदतमीजी कब तक बर्दाश्त करूंगा। मनीषा के कैरेक्टर पर बात करने वाले पहले अपने घर में झांके। अंशु दो मुही सांप जैसी है, लुलिया को तो फेमस होना है। स्वैगी सिंह गवार है, मर्द के नाम पर धब्बा है। लुलिया फेम की भूखी है, मैं इसको फेम नहीं देने वाला। अंशु को मैंने ज़िंदगी भर के पैसे कमाने की मशीन दे दी, यानी कि यूट्यूब पर मैंने उसका करियर सेट कर दिया। हम लोग यूट्यूब पर गुंडे नहीं करते, मुझे गुंडों से फ़ोन करवाया जा रहा है। अंशु के जैसे लोग फूट डालने की कोशिश करते हैं। पहली प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने साफ कह दिया था अंशु को कि उसका बच्चा नहीं रुकेगा। उसके बावजूद भी अंशु को अंबाला पार्टी में क्यों आना था? चाहती तो वो अपने पति को भी भेज सकती थी, और ये बात 100% सही है। मैं भी इस बात को यही कहूँगी कि अगर आप कोई भी औरत जो भी है सामने, अगर वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आपकी प्रेगनेंसी क्रिटिकल है, तो कोई भी औरत सबसे पहले अपने को, अपने बच्चे को देखेगी कि नहीं, मैं ट्रैवल नहीं करूँगी। लेकिन अंशु को पार्टी में जाना था क्योंकि उसे तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका बच्चा नहीं बचेगा, आप बहुत अंडरवेट हैं। फिर भी अंशु ने सारा ठीकरा राज परिवार पर फोड़ा, और अभी भी भगवान ना करे कुछ उसके बच्चे को हो, लेकिन अभी भी अगर कुछ ऐसा होता है तो राज परिवार के सर ठीकरा फूटने वाला है। और राज परिवार ये बात जानता है अच्छे से, इसीलिए राज परिवार जो है इस बार बोल रहा है कि भाई अब तो चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि जलालत तो हमें हर हाल में होना है, जलील तो हमें करेंगे लोग, तो इससे अच्छा है कि हम करके ही जलील हो जाए। तो अंशु, अब तुम्हें थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा अपने आप को तैयार करो हिम्मत के साथ, क्योंकि तुम्हारे मेहमानों ने गलती की है, बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। तो तुम्हारे मेहमानों को इस बार ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा। और आंटी जो है सूजी आंटी, सॉरी जूलिया आंटी, लूली आंटी हमारी, रात को वीडियो बनाऊंगी तो यही होगा ना। कितनी कंट्रोवर्सी करते हैं ये, बताओ। जूली, लूली, सूजी सब बोल दिया मैंने। जूली आंटी, जूली आंटी, बेटे ने बड़े गंदे इशारे किए हैं वीडियो में। 2 सांडों को समझाया नहीं। और भाई सन्नी बाबा का भी वीडियो देखना, उसका टाइटल देखना, पोक किया जा रहा है, सांड जा रहा है स्विमिंग में नहाने, हैं और क्या 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 है। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ जरा। सनी बाबा का जो है वो दिखाती हूँ मैं आपको कि कितना गंदा टाइटल डाला है भाई। सनी बाबा, सनी बाबा कहाँ हो आप? तो सनी बाबा मिलते नहीं है मुझे। हाँ, प्रणाम आंटी जी, आपका सांड हाजिर है, कहाँ जुताई करनी है बता दीजिए, बताइए। इस तरह के टाइटल दिए हैं। प्रणाम आंटी जी, आपका सांड हाजिर है, कहाँ जुताई करना है बता दीजिए। चलो, सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने घर में ही जुताई करने की, कर लीजिएगा, है ना। पहले अपने घर से शुरुआत करिए जुताई करने की, खुदाई करने की, जो करना है आपको, जेसीबी लगाना है, जो करना है अपने घर से शुरुआत करिए, है ना। दूसरों की माँ बेटी इतनी फ्री की नहीं है कि आपको जुताई करनी है। अपने घर से पहल कीजिए,
फिर उसके बाद दूसरों पर आइएगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे लोग जो है उपदेश देने के लिए आ रहे हैं कि नहीं आप सिर्फ और सिर्फ जूली आंटी को सही बोलिए। तो जूली आंटी जब सही होंगी तो जूली आंटी के बारे में भी सही बोला जाएगा, लेकिन जूली आंटी फिलहाल गलत हैं। कंट्रोवर्सी के चक्कर में वो मान मर्यादाएं भूल गई हैं और लोगों से उम्मीद कर रही हैं कि वो राजपूत हैं तो उनको सब इज्जत दे। तो चलो कोई बात नहीं आंटी जी, करो कंट्रोवर्सी करो, मज़ा आ रहा है लोगों को। बिग बॉस जो है वो शुरू होने में अभी वक्त है, तब तक के लिए यूट्यूब पर देखते रहिए बिग बॉस 2.0। यूट्यूब का बिग बॉस अप्सरा वर्सेस जूली सिंह हाजिर हैं।